चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं with relative velocity method. In this problem we are having the 4-bar mechanism, and we can also say it is a piston cylinder assembly. The case में 4 elements: body, crank, connecting rod and piston. चलिए अब इसमें ये डाटा गिवन क्या है. In this engine system shown, the crank AB has a constant angular velocity, has a constant clockwise angular velocity of 200 RPM. इन्होंने क्या किया है, एंगुलर वेलोसिटी बोला है बट दिया है RPM है. जनरली होता क्या है, हमारे पास जब भी हमें एंगुलर वेलोसिटी गिवन होगी तो उस केस में हमें जनरली RPM ही दे दिया जाता है. तो RPM जैसे N = उन्होंने दे दिया है 2000 RPM. एंगुलर वेलोसिटी हम कैलकुलेट, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज 2πn/60, 2π22/7. N is 2000 divided by 60. Then we will get the value is 209.4 रेडियन पर सेकेंड. चलिए अब हम इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं. अब देखिए जैसे ये हमारे पास कनेक्टिंग रॉड क्रैंक है, हमारे पास क्रैंक की वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर होगी. क्लॉकवाइज दिया है तो क्लॉकवाइज मोशन ये है हमारा, तो डायरेक्शन ये होगी, तो V B about A. So we can say this is crank, hinge point A, this is point B, और ये हमारी होगी वेलोसिटी ऑफ B about A, या फिर VB भी लिख सकते हैं सिर्फ. ये एंगल हमारा 40 डिग्री है. तो this distance is R is equal to 75 mm. So R is equal to 75 mm. This is equal to 0.075 meter. So V is equal, as you know that V is equal to R omega. B is equal to R omega. R is 0.075, omega is 209.4. Then we will get the value. This is 15.7 मीटर पर सेकेंड. ये तो हमें वैल्यू मिल गई VB की. अब हमें वैल्यू निकालनी है वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड एंड पिस्टन. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, V पता हो तो ओमेगा भी निकाल सकते हैं. तो ये वैल्यू आएगी हमारी. देखो जैसे ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसका डायग्राम पर आते हैं. ये पिस्टन हो गया हमारा, ये एंगल दिया है 45 डिग्री. दिस देखिए वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री पर. VB ये बीटा डिग्री एंगल हो गया हमारा. ये एंगल ये 90 हो जाएगा, और हॉरिजेंटल से अगर ये एंगल देखें तो ये एंगल होगा हमारा 50 डिग्री. चलिए अब देखिए इस ट्रायंगल में ही देख लेते हैं. इस ट्रायंगल में जैसे ये इस ट्रायंगल में ये 75 mm है हमारा, ये 200 mm है. आई थिंक इस वैल्यू आ जानी चाहिए ट्रायंगल. तो ये एंगल हमें पता है, ये वैल्यू पता है, ये एंगल पता है, ये वैल्यू पता है. लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन बीटा अपॉन 75 इज इक्वल टू साइन 45 अपॉन 200. अब देखिए यहाँ पर साइन बीटा इज इक्वल टू
ये हो जाएगी वैल्यू हमारी 75 डिवाइड बाई 200 इंटू साइन 45। तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, इसमें बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, बीटा इज इक्वल टू 13.08 डिग्री। ये वैल्यू आ गई बीटा की हमारी। बीटा हमें पता है। चलिए अब देखिए, अब हम बनाएंगे वेलोसिटी डायग्राम। वी भी हमें पता है, जैसे कनेक्टिंग ये थी हमारी मैकेनिज्म, पिस्टन, ये 40 का एंगल दिया हुआ था हमारा वी बी। तो वी भी पता है हमें, तो हम क्या करेंगे, जो भी फिक्स पॉइंट होते हैं उन्हें एक पॉइंट पर लेते हैं। ये आई थिंक लेबलिंग वाज ए बी डी एंड बी डी पी इज ए पिस्टन। तो देखिए ये वेलोसिटी हम क्या करेंगे, ए पॉइंट और डी पॉइंट जो हमारे हिंज है सेम इस तरह लिख देंगे, ए डी पी पॉइंट। सो अब देखें, ए से बी, वेलोसिटी डायरेक्शन दिस, जो भी वी की वैल्यू आ जाएगी वी बी, जैसे वी बी हमारा यहाँ पर आया था 15.7 मीटर पर सेकेंड। इसे हम लेंथ में जूम कर लेंगे, मैं जूम कर लेंगे, लेट 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 12 या फिर 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2 mm। तो ये हो जाएगा हमारा 31.4 mm लेंथ में, 31.4 mm की लेंथ ड्रा कर दी। पिस्टन फॉरवर्ड मूव करेगा, आगे के लिए पता नहीं कहाँ तक जाएगा। हाँ, इसकी वेलोसिटी इस लिंक के परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर होगी तो परपेंडिकुलर इसकी लाइन क्या है, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, वो लाइन आ जाएगी। इसका एंगल होगा हमारा, ये एंगल था बीटा, तो ये एंगल हमारा इसके परपेंडिकुलर लाइन जाएगी हमारी, तो वर्टिकल से ये बीटा होगा। तो ये हमारा ये बीटा जाएगा, तो ये बीटा एंगल वर्टिकल से होगा, मतलब वर्टिकल से यहाँ से बीटा एंगल के साथ हम ये लाइन ड्रा कर देंगे। जहाँ पे ये पॉइंट कट करेगा, जहाँ पे ये पॉइंट कट करेगा वो पॉइंट हमें डी मिल जाएगा। दिस इज बी, दिस इज डी, दिस इज ए, दिस इज पी, ए पी बी डी। चलिए अब इसके बाद में ये डिस्टेंस एज्यूम कर लेंगे, दिस इज डी अबाउट ए और अबाउट बी, तो ये लिख सकते हैं वी डी ए या फिर वी डी, कैपिटल में लिख लेते हैं। तो ये डिस्टेंस हम स्केल से मेज़र करेंगे, उसे हम इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जैसे ये पॉइंट 833, चलिए इसे मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, आप इसे मेज़र करें इन टर्म्स ऑफ mm, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मीटर पर सेकेंड आएगा, दैट विल बी 13.08 मीटर पर सेकेंड। क्या ये पता लगी वैल्यू हमें। अब देखिए ये बैलेंस एंगल है, लेमन्स थ्योरम लगा देते हैं, ये एंगल है हमारा 50 डिग्री, ये एंगल 90 है, ये 30 माइनस हुआ तो 90 माइनस बीटा हो जाएगा। ये हमारा एंगल 90 माइनस बीटा 50, 180 से माइनस कर दो तो ये एंगल बच जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 53.95 डिग्री।
चलिए, जब ये वैल्यू आ गई हमारे पास में, तो दिस वी डी ए अपॉन साइन 53.95, साइन को ऊपर लिख सकते हैं तो सारे साइन ऊपर रहेंगे, फिर डोमीटर में साइन रखेंगे, बी डी अपॉन साइन 50 डिग्री, और ये जाएगा ए बी अपॉन साइन 90 माइनस बीटा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास में, ये सारी वैल्यूज़ हैं। अब देखिए हमें क्या क्या पता है। ए बी की वैल्यू पता है हमें इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, भी पता है हमें, ये थी हमारी 15.7 मीटर पर सेकेंड, साइन 90 माइनस बीटा की वैल्यू थी आई थिंक 13.08। चलिए, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी यहाँ पुट कर सकते हैं। अब जो भी वैल्यू निकालनी है, बी डी की वैल्यू निकालनी है, साइन 50, वेलोसिटी ऑफ डी ए साइन 53.95, वैल्यू पुट कर दोगे तो वी डी आ जाएगी, वी डी आ जाएगा, दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास। वी डी बी, वी डी अबाउट बी, डी बी तो ये हो जाएगा डी, इसे लिखेंगे चलिए, ये हो जाएगा वेलोसिटी डी अबाउट बी, ये दोनों ध्यान रखिएगा। तो वेलोसिटी ऑफ डी अबाउट बी आ जाएगा ये वैल्यू, साइन 50 अपॉन साइन 90 माइनस वो 13.08 इंटू 15.7, वैल्यू हो गई हमारी 12.4 मीटर पर सेकेंड। चलिए, ये वैल्यू पता लग गई हमें। इसके बाद में हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू वीपी, उसको पता है मैंने मेजर करके भी लिख सकते हैं, और चाहो तो कैलकुलेशन करके भी लिख सकते हो आप। डी अबाउट ए, वेलोसिटी ऑफ डी अबाउट ए, ठीक है, तो इसे लिख सकते हो साइन 53.95 साइन 90 माइनस 13.08 इंटू 15.7, कैलकुलेशन से सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 13.08 मीटर पर सेकेंड। चलिए देखिए, वी, अब हमें देखिए ये वैल्यू पता है, वी डी बी पता है हमें, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, डी बी इज ए लेंथ ऑफ कनेक्टिंग डॉट, तो ये भी आर डी बी लिख सकते हैं, ओमेगा, देन ओमेगा इज इक्वल टू वी डी बी अपॉन आर डी बी, ये हो जाएगा हमारा 12.4 डिवाइड बाई लेंथ कितनी थी 200 mm, तो 0.0200, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 62 रेडियन पर सेकेंड। चाहे हमारे पास वो गियर वाली प्रॉब्लम हो, या हमारे पास ये कनेक्टिंग रॉड पिस्टन असेंबली, क्रैंक कनेक्टर रॉड पिस्टन असेंबली बोल सकते हैं, इंजन सिस्टम बोल सकते हैं, 4 लिंक मैकेनिज्म बोल सकते हैं न्यूमेरिकल में, तो इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हम रिलेटिव मेथड से हमने 2 न्यूमेरिकल कर लिए, इससे पहले हमने किया है गियर का, और इससे अब ये किया है। चलिए, तो यहाँ पे इस लेक्चर को ओवर करते हैं, और यहाँ पर अगर कोई न्यूमेरिकल में कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, सो